किंग चिली थोड़ा हट के, जैसे नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में अभी थोड़ा उगाना शुरू हो गया है, मगर इसका जो फ्लेवर है थोड़ा अलग है। चाहो एक जो काला राइस होता है ये मणिपुर का है। देन फिलपी वी हैव मिलेट, ये वाला पैशन फ्रूट है। ये बाहर से ये हार्ड है, जो बीज होता है ना इसको भी खा सकता है। ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ में आज नॉर्थ ईस्ट के एक ऐसे युवा किसान हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कई साल तक टीचिंग के कार्य से जुड़े रहे, लेकिन बाद में उन्होंने उस कार्य को छोड़ा और खेती किसानी की तरफ आ गए। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हम मणिपुर के किसान सूरचंद्र से, जो इस समय हमारे साथ में मौजूद है। सूरचंद, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन में। थैंक यू वेरी मच। सूरचंद जी, हम देख रहे हैं बड़े अच्छे यहाँ पे आप लोग के वैदो प्रोडक्ट्स लगे हैं। ब्लैक राइस जैसे ही कोई देखता है तो सबसे पहले मणिपुरी याद आता है। और मणिपुर के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, ये आपके यहाँ जो चिली हम देख रहे हैं, इसके लिए कहा जाता है बहुत ज़्यादा तीखी होती है, बहुत ज़्यादा हॉट है, स्पाइसी होती है। तो ऐसे कई यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। आप अपने बारे में पहले हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कहाँ से हैं और अपना पूरा परिचय आप खुद दें। एक्चुअली मैं मणिपुर से हूँ, इम्फाल वेस्ट से। मैं पहले एक टीचर था। मैं अभी अहमदाबाद में पढ़ा हुआ हूँ। अहमदाबाद में पढ़े? हाँ, मैंने पढ़ाई ख़त्म करने के बाद 13 साल मैं टीचर था। फिर बाद में मुझे हट के काम करने के लिए थोड़ा आइडिया आया। मैं सोच रहा था कि खाने पीने का जो केमिकल में आ रहा है, सभी केमिकल वाला यूज़ कर रहा है, मगर जानकारी होते हुए भी कंज्यूम कर रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऑर्गेनिक भी जाऊँ और अपना जो प्रोडक्ट है, ये जैसे कि ब्लैक राइस, जैसे कि किंग चिली होता है मणिपुर का, ये एक सिग्नेचर है मणिपुर का। मैं बचपन से खेती करता था क्योंकि मेरा पहले से ही खेती से जुड़े रहे? हाँ, मेरा फादर जो है कि एक फार्मर है। तो मैंने ऐसे स्टार्टिंग किया। मैंने अपने सम फार्मर्स को भी मैंने मोटिवेट किया, जैसे कि साल में 10,000 20,000 कमाता है, उससे ज़्यादा हम लोग फार्मर्स होके भी कमा सकता है। क्योंकि हम लोग जब ये प्रोडक्ट प्रमोट करेगा जैसे ऑल ओवर इंडिया, तो ज़्यादा बायर आएगा। जैसे कि सम पीपल्स ऑफ यूपी मे नॉट नो अबाउट चाहो उसको पता नहीं होगा, ये किंग चिली उसको पता नहीं होगा, जो हाथाई चिली होता है उसको भी पता नहीं होगा। तो जो हम लोग को ये प्रमोट करके हम लोग कमा सकता है महीने में बहुत। हाँ, तो इसीलिए इसी वजह से मैं वो प्रोफेशन छोड़ के ये फार्मर प्रोफेशन में आ गया। जी, ये बताइए कि फिर एफपीसी बनाया आपने, पहले अपने आप फार्मिंग कर रहे थे और किसानों को जोड़ा, कब बनाया एफपीसी, कैसे उस तरफ बढ़े, फिर क्यों लगा कि आप एफपीसी बना के काम करें? एफपीसी बनाने का मेरा एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट मैं अकेला नहीं करूँगा, क्योंकि सबको इसके बारे में बता के, सबको मोटिवेट करके ये ऑर्गेनिक जो होता है, मैं ऑर्गेनिक में जाऊँगा क्योंकि मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ। सबको मैंने मोटिवेट किया। सम ऑफ द फार्मर्स दे डोंट वांट टू इन्वॉल्व ऑन माय आइडिया एंड सम आर वेरी मच अप्रिशिएटेड ऑन मी, ऑन माय वर्क। उसमें मैंने 500 फार्मर्स को जोड़ा। ये सब मोटिवेटली अपनी विलिंगनेस से आया इधर में। लैंड एरिया कितना है? लैंड एरिया 500 हेक्टेयर्स है। ये जितने फार्मर्स आपके साथ जुड़े हैं, अभी कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं जिन पे आप लोग काम कर रहे हो? चाहो एक जो काला राइस होता है ये मणिपुर का है। देन फिलपी वी हैव मिलेट एंड एग्रीकल्चर क्रॉप। एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप में हम लोग ये जिंजर, टर्मरिक एंड पैशन फ्रूट लगा हुआ है, आप दिखाएंगे एक बार? हाँ, ये वाला पैशन फ्रूट है। ये बाहर से ये हार्ड है, मगर ये हार्डनेस जो है ये काट के अंदर का जो बीज होता है ना इसको भी खा सकता है। ओके। हाँ, ये इसका बहुत स्वीटनेस होता है। और इससे क्या होता है कि हम लोग ये रोज़ खाओगे तो हम लोग क्या है कि इस बीमारी से बचने का बहुत चांसेस है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इसको खाली वहीं पे कर सकते हैं जो मणिपुर में इस फ्रूट को, या कहीं और भी हो सकता है? ये दूसरा जगह में भी उगा सकता है। मैंने एक बार झारखंड में भी खाया था, मगर स्वीटनेस थोड़ा हल्का डिफरेंट है। आप ये जो 500 हेक्टेयर्स लैंड है, तो उसमें आपने कहा एग्रीकल्चर क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, तो डिवाइड किया हुआ है कि कितने एरिया में क्या होगा? हाँ, डिवाइड किया हुआ है। 300 फार्मर्स है अलग से एग्रीकल्चर का है, और 200 फार्मर्स जो है अलग से हॉर्टिकल्चर का है। चाहाऊ और ये ब्लैक राइस जो है और ये पैशन फ्रूट और दूसरा जो आइटम जो है, पहले वो लोग एक्सपोज नहीं करता था, अभी एक्सपोजिंग हो गया। अब उतनी उनको अर्निंग हो जा रही है वहाँ से अपनी क्रॉप्स लेके, उन्हें समझ में आ गया कि खेती में कमाई है। पहले तो वो लोग सोचता था कि एक्सपोर्ट नहीं होगा, कि कंजम्पशन, क्योंकि जैसे कि मैं चाहाऊ उगा रहा हूँ, ब्लैक राइस उगा रहा हूँ, आप भी उगा रहे हो। पहले तो ऐसा था, तो मैं उगा रहा हूँ तो मैं आपको कैसे भेजेगा, क्योंकि आपके पास तो है ऑलरेडी। जिन लोगों के पास नहीं है उसको तो बेचना चाहिए ना।
उसको बेचने के लिए वो आइडिया जो है वो क्रिएट करना पड़ता है, जो एपीसी क्रिएट कर रहा है अभी। इसी वजह से पहले जो साइकिल चलाता था अभी स्कूटी चला रहा है। एक चीज़ ये बताइएगा कि अगर जो लोग आपको इस समय सुन रहे हैं ना, हो सकता है वो आपसे बात करना चाहें, वो आपसे कोई चीज़ लेना चाहें, वो इन खेती के तरीकों को सीखना चाहें, तो कैसे, कोई कांटेक्ट नंबर आप बताएं, अपना एड्रेस, जिससे वो आपसे बात कर सकें। मेरा नंबर है 7005299797। तो ब्लैक राइस देख रहे हैं, ये कौन सी वैरायटी है और या किंग चिली है, कौन सी वैरायटी है? किंग चिली को क्या कहीं और कर सकते हैं? किंग चिली थोड़ा हट के, जैसे नागालैंड में और जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में अभी थोड़ा उगाना शुरू हो गया है, मगर जो टेस्ट है, जो अरोमा है, उसका जो फ्लेवर है थोड़ा अलग है। और ये ब्लैक राइस जैसे कि सम पीपल्स से दैट ब्लैक राइस इज ग्रोइंग इन समवेयर, सम पार्ट ऑफ इंडिया, but that is not correct. We have two varieties of black rice. One is Chahao, then another one is Chahao Puerto. अच्छा, इसका टाइम क्या होता है ब्लैक राइस का? किस समय इसकी सोइंग करते हैं? सेम जो मई जून इनका टाइम भी सेम रहता है। एक एकड़ या 1 हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन हो जाता है इसका? इसका प्रोडक्शन रेट थोड़ा कम है। जैसे कि एक एरिया में बोलता हूँ, एरिया का आ गया 50 sacks फॉर द एरिया, इसका आएगा 30। और प्राइस इसका डबल है। ओवरऑल यानी इसमें प्रॉफिट है? हाँ, इसमें प्रॉफिट है। ये क्या प्राइस इस समय की अगर बात करें क्या होगा? sorting करने के बाद 300, मगर हम लोग बल्क में बेचेगा तो 200 ऐसा आएगा। अच्छा, ये जो किंग चिली है, इसके बारे में बताएं, इसका सोइंग का टाइम क्या होता है, कितना, कैसे इसकी फार्मिंग होती है? इसका सोइंग जो है हम लोग ज़्यादातर उसमें करते हैं मार्च टू अप्रैल में। मई से हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका जो हार्वेस्टिंग है, तो दो महीना। ये तो बड़ी हमें फ्रेश दिख रही है अभी। हाँ, तो ये कैसे? ये फ्रीज आ रहा है, क्योंकि जो लास्ट वाला है ना, जो लास्ट हार्वेस्ट किया, जो उसका सोइंग किया था, उसका है। किंग चिली का क्या प्राइस रहता है? किंग चिली का प्राइस रहेगा 500 kg। हाँ, 1 हेक्टेयर या 1 एकड़ में कितना प्रोडक्शन होता है? कम से कम 1 हेक्टेयर में 5 से 6 लाख कमाता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुरचंद जी, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आज आपने यहाँ पर सुना सुरचंद को, जिन्होंने ना जाने कितने जो किसान हैं उनके जीवन में एक वहाँ पर वो बड़ा बदलाव लेके आए हैं, और इसी खेती किसानी के माध्यम से, और किस तरह से वहाँ पर वो खेती के इस मॉडल को अपना रहे हैं, वो भी आज आपने यहाँ पर जाना। शैलेश अरोड़ा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।